रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और ये है आपका अपना चैनल इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, मसालेदार, शानदार सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जो कि बड़ा ही मज़े का बनता है। तो चलें जी, देख लेते हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में ऐड करेंगे बनास्पति घी, एक छोटी प्याली। और दोस्तों, जब भी आपने पुलाव बनाना हो, बिरयानी बनानी हो, तो आपने बनास्पति घी का इस्तेमाल करना है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपने घी को अच्छी तरह गर्म करना है। यहाँ पे घी हमारे अच्छे से गर्म हो गया। एक छोटी प्याली बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को आपने यहाँ पे डार्क ब्राउन करना है। दोस्तों, वीडियो को आपने आज बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। प्याज आप देख सकते हैं हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो गया। प्याज को आज मैंने कुछ ज़्यादा ब्राउन किया है, ये आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मेरे पास मोटा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसको मैंने अभी कूट लिया था। इसका भी कच्चापन ख़त्म करेंगे। अदरक लहसुन को यहाँ पे अच्छी तरह हमने पका लिया है। बड़ी प्यारी सी लहसुन की स्मेल आ रही है। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया, तो ये ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास 4 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने ऐसे काट के मोटा मोटा काट के 2 टेबलस्पून पानी में नमक ऐड करके ये शामिल कर दिया था। नमक ऐड करने से और पानी ऐड करने से इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पुलाव में। एक मिर्च का क्रंच सा होता है जो बड़ा मज़ा देता है इस पुलाव में। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 चम्मच। 2 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ज़्यादा ऐड नहीं करनी है आपने। 1 टीस्पून भर के जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने यहाँ पे अच्छे तरह मसाले की भुनाई करनी है। अच्छी तरह भुनाई होनी चाहिए यहाँ पे मसाले की। आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, अच्छी तरह भुनाई होगी है मसाले की। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे सब्जियाँ। मोटे कटे हुए आलू हैं मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के, ये ऐड कर देंगे। मटर ऐड कर देंगे। एक छोटी प्याली गोभी जाएगी, सॉरी। और एक छोटी प्याली स्लाइसिस में कटी हुई गाजरें जाएंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से सब्जियां ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह आपने सब्जियों को मिक्स कर देना है। सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रेगुलर गरम मसाला जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। एक छोटी प्याली पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। ज़्यादा पानी ऐड करने से क्या होगा, सब्जियां गल जाएंगी, जिनका पुलाव में बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता और ना ही नज़र आती। यहाँ पे आपने अच्छी तरह इन सब्जियों को मिक्स करके कवर लगा देना और सब्जियों को पकने देना तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है। सब्जियां हमारी गलना शुरू हो गई। यहाँ पे आपका फ्लेम आपका हाई है। और यहाँ पे ऐड कर देंगे, मेरे पास अचार है, मिक्स अचार है। दोस्तों, मोस्टली हम लोग गलती क्या कर रहे होते हैं कि अचार को डायरेक्ट पानी में ऐड कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको पता है कि अचार के अंदर तेल होता है सरसों का, यानी कि मस्टर्ड ऑयल होता है, जिसकी एक स्मेल होती है, जिस अचार में तो बहुत अच्छी लगती है, खानों में बिल्कुल अच्छी लगती है। आपने अचार को, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है, सब्जियों की बुनाई भी अच्छी तरह हो गई। ये वाले मेरे पास तकरीबन 2 गिलास चावल थे, 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद नमक जाएगा 1 चम्मच। तेज़ के हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को यहाँ पे ऐड करने से एक तो स्मेल बड़ी मज़े की आएगी, दूसरा फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। यहाँ पे आपने पानी को पकने देना है, उबाल आने देना है, कवर लगा देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पानी माशाल्लाह अच्छी तरह उबलना शुरू हो गया है। उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे कुछ लेमन के स्लाइसिस। एक तो इनसे बड़ा प्यारा पुलाव का टेस्ट होगा, दूसरा चावल जो जुड़ जाते हैं ना, वो नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे चावल, जिनको मैंने तकरीबन 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। ये कच्ची बासमती, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से जो चावल आप पसंद हो ले सकते हैं। चावलों को ऐड करने के बाद आपने नीचे आपका फ्लेम फुल कर देना है। एक तरफ अच्छी तरह आपने चावलों की मिक्सिंग कर देनी है और कवर लगा देना है, चाकर चावल हमारे अच्छी तरह पानी को पी लें। एक दफ़ा चेक कर लेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच भर के ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरा आपने यहाँ पे ही ऐड करना है। मोटा कुटा हुआ खुशबू के लिए सूखा धनिया जाएगा 1 चम्मच। अच्छी तरह आपने यहाँ पे अब इसकी मिक्सिंग कर देनी। अब यहाँ पे आपने आपका फ्लेम लो कर देना है। और साथ साथ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, हम कैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड कर देंगे बहुत सारा सब्ज़ धनिया, खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, ये साथ साथ खूबसूरती का भी काम करेगा। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और जब चावलों का पानी तकरीबन
ख़त्म होने के करीब हो तब आपने दम लगाना। अगर चावलों पानी में ऐड होगा तो आप दम लगा देंगे, इससे आपके चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। देख सकते हैं चावलों ने सारा पानी पी लिया है। यहाँ पे आपने नीचे तवा रख के तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम लगाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकता खुशबू कितनी मज़े की आ रही है। और चावल आपके देख लें बिल्कुल खिले खिले हैं, अलग अलग दाने हैं। और सब्जियों का कलर भी देख लें बिल्कुल हरा भरा है। तो चलें जिसके फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सादा से तरीके से बिल्कुल किचन वाले मसालों से कितना ही मज़ेदार सब्ज़ी का पुलाव तैयार कर लिया है। आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।